वालेकुम क्लास 4 वीक 6 में है हमारा यूनिट नंबर 3 एनएनसी एंड 5 इंग्लिश वीक का ये हमारा वीक है। इसमें हम साथ राइटिंग वर्ड्स करेंगे। वर्कशीट का है पेज नंबर 26। मेकिंग एडवर्ब्स। You know that an adverb is a word that tell us something more about an action, जिसमें हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करें, जो भी हमारे पास जैसे हमने कोई काम किस तरह से किया है वो हमारे पास एडवर्ब में बताया जाता है। एडवर्ब डिस्क्राइब्स हाउ एक्शंस आर डन, कि जो काम है वो किस तरह से किया गया है। द बॉयज वर्क बिजीली एट देयर होमवर्क। द वर्ड बिजीली टेल्स अस हाउ द बॉयज़ वर्क, इट इज़ एन एडवर्ब। अब बिजीली के लफ्ज़ से हमें पता चल रहा है कि जो उन्होंने अपना काम है वो किस तरह से किया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एडवर्ब। अब मैनी एडवर्ब्स एंड इन एल वाई, कुछ जो एडवर्ब्स होते हैं उनके एंड पे एल वाई आ जाता है। सम एडवर्ब्स डू नॉट, हर कुछ ऐसे हैं जिनके एंड में नहीं आता। एडवर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स। अब जो एडवर्ब्स हैं वो एडजेक्टिव से भी बन सकते हैं, जैसे क्विक, क्विकली। एड एल वाई, हमने एल वाई लगा दिया और क्विकली बन गया हैप्पी, हैप्पीली। चेंज वाई टू आई एंड ओड एल वाई, देखें आई जो है वाई को हमने किस में चेंज कर दिया, आई और ओड एल वाई। जो है हमारे पास वाई, जो हमारा कह सकते हैं हम, जो वाई है वो पूरा क्या बन गया, आई एल वाई से रिप्लेस हो गया। ट्रू, ट्रूली, ड्रॉप ई एंड एड एल वाई, ई को हमने ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, एल वाई। अब क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड सुइटेबल एडवर्ब्स टू द फॉलोइंग फ्रॉम द बॉक्स। अब हमने सुइटेबल एडवर्ब्स लगाने, एडवर्ब्स हमें दिए हुए हैं, हमने इनको नीचे अपनी ब्लैंक्स में यूज़ करना है। द गर्ल क्राइड डैश व्हेन शी लॉस्ट हर डॉल। बिटर से क्या हो जाएगा, बिटरली। हमने सिंपली नहीं लिखना बल्कि एडजेक्टिव से हमने एडवर्ब उसे बना देना है और फिर हमने उसे लिखना है। द पुलिस मैन एक्टेड डैश व्हेन ही सॉ द क्रैश प्रॉम्प्टली। द बेबी स्लेप्ट डैश ऑल नाइट साउंडली। वी चेंज डैश एंड वेंट आउट टू प्ले क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से। द प्रिजनर आंसर्ड ट्रूथफुली, ट्रूथफुली मतलब क्या, उसने सच्चाई से सारा जवाब दिया। टू है फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, हमने क्या बनाने हैं, एडवर्ब्स बनाने हैं इन एडजेक्टिव से। लकी, लकीली, शेक, शेकिली। देखें जो वाई है वो किससे रिप्लेस होता जा रहा है, आई एल वाई। नॉइजी, नॉइजिली, प्राउड, प्राउडली, इक्वल, इक्वली, सक्सेसफुल, सक्सेसफुली, जोकिंग, जोकिंगली, जेंटल, जेंटली, ब्रिस्क, ब्रिस्कली, केयरफुल, केयरफुली, लाउड, लाउडली, मैड, मैडली, एबल, एबली। ई जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, एल वाई से। निम्बल, निम्बली, फेंट, फेंटली, ब्रेव, ब्रेवली। अब नेक्स्ट पेज पे हमारा फॉर्मिंग क्वेश्चन, मतलब हमने क्वेश्चंस बनाने हैं। पुट द वर्ब्स इनटू द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म क्वेश्चन। ये वर्ड जो है हमारे आगे पीछे हुए हैं, हमने इनको करेक्ट ऑर्डर देकर क्वेश्चन बनाना है। डोंट फॉरगेट टू ऐड अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। अब जब हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो लाजमी है हम इसके एंड में क्या लगाएं, क्वेश्चन मार्क। चिल्ड्रन डिड गो द यस्टरडे वेयर, इसका क्या क्वेश्चन हो जाएगा, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। अगला है ओल्ड हाउ यंगर इज ब्रदर हिज, इसका क्या क्वेश्चन, इसका किस तरह से बन जाएगा, हाउ ओल्ड इज हिज यंगर ब्रदर। अगला है कुड डिड द से दे व्हेन बिल्डिंग स्टार्ट वर्क दे द ओन। अब इसको किस तरह अरेंज करेंगे, Did they say when they could start the work on the building, के उन्होंने कब कहा है कि वो बिल्डिंग पे काम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है for come has days not why work 2 3 he, why has he not come to work for 3 days। On gave what the birthday did she child his present, इसका क्या हो जाएगा, what present डिड शी गिव द चाइल्ड ऑन हिज बर्थडे, के उसने बर्थडे पर जो है बच्चे को क्या दिया। अब देखें इन सब के एंड में क्वेश्चन मार्क मैं डाल रही हूँ, देखें यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी और यहाँ पे भी। द ओनर टॉल बिल्डिंग इज हु द ऑफ, हु इज द ओनर ऑफ दैट टॉल बिल्डिंग, क्वेश्चन मार्क।
So many clouds. When a noun can be counted, we call it a countable noun. When it cannot be counted, we call it uncountable. अब जब हम किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन जो वहाँ पर मौजूद हो जगह पे, जब हम उसे काउंट कर सकें तो वो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, और जो कि हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, uncountable. Here are some countable noun: eggs, marbles, pots, heads, clouds. Here are some uncountable. Uncountable कौन से? ब्रेड, ब्रेड को हम नहीं कर सकते. बटर, क्या है? बटर, बटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते. वाटर, सैंड, मनी. We can say 1 egg, 2 eggs, 3 eggs and so on. हम इस तरह काउंट कर सकते हैं कि ये एक एग है, ये 2 एग हैं. वी कैन नॉट से 1 ब्रेड और 2 ब्रेड. अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये एक ब्रेड है या 2 ब्रेड. अब उसके अंदर एक ब्रेड के पैकेट के अंदर कितनी होती है हमें क्या पता. अब वो क्या कह रहे हैं, देयर आर सो मैनी क्लाउड्स. अब जो ज़्यादा चीज़ें होंगी उनके लिए फिर हम क्या यूज़ कर लेंगे, सो मैनी. क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्राई टू थिंक ऑफ 5 काउंटेबल एंड 5 अनकाउंटेबल नाउन्स. 5 काउंटेबल और 5 अनकाउंटेबल नाउन हमने बताने हैं. काउंटेबल में कौन से, जो कि काउंट कर सकते हैं. ट्रीज, बास्केट्स, काउस, फिंगर्स, पेन्स. अब हम अपने हैंड पे काउंट कर सकते हैं कितनी फिंगर्स हैं. अनकाउंटेबल में प्लास्टिक, इंक, राइस, शुगर एंड सॉल्ट. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज सो मैनी और सो मच टू फिल इन द ब्लैंक्स. हमने या तो सो मच का वर्ड यूज़ करना है या सो मैनी का. हमारे पास पिक्चर्स भी होंगी, हम उन पिक्चर से भी देख के कर सकते हैं. यहाँ से देखें, अकबर हैज़ डैश दैट ही कैन बाय व्हाट ही लाइक्स. अब देखें ये वाले पे हमारे पास क्या बनी हुई है, मनी. तो क्या लिख देंगे, अकबर हैज़ सो मच मनी, कि अकबर के पास बहुत से पैसे हैं. देयर आर डैश इन द कबर्ड दैट इट वॉन्ट शर्ट. क्या है कबर्ड में, सो मैनी क्लोथ्स, बहुत से कपड़े हैं कबर्ड में. अब सी है, देयर वॉज डैश इन द टी पॉट दैट वी ऑल हैड 2 कप्स. देयर वॉज, सी वाले में हमारे पास क्या है, देखें टी बनी हुई है, कप्स और टी है और कप्स मौजूद हैं. तो हम क्या लिख देंगे, देयर वॉज सो मच टी इन द टी पॉट दैट वी ऑल हैड 2 कप्स. नेक्स्ट है, सना रीड डैश दैट हर आइज इच्ड सो मैनी बुक्स. देयर वर डैश इन द स्काई दैट वी कुड नॉट सी द सन. अब क्या आसमान पे होंगे बहुत ज़्यादा कि हम सूरज नहीं देख पाएंगे, सो मैनी क्लाउड्स. द बॉय वेस्टेड डैश दैट द टीचर वॉज क्रॉस सो मच पेंट. अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है, मेक योर ओन सेंटेंसेस यूज सो डैट इन ईच वन चूज एनी एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स बिलो. अब यहाँ से हमने कोई भी एडजेक्टिव उठाना है और सो का वर्ड यूज़ करते हुए खुद से कोई भी सेंटेंस बनाना है. द वॉच वॉज सो एक्सपेंसिव डैट ही कैन नॉट बाय इट. के घड़ी इतनी महंगी थी कि वो उसे ख़रीद नहीं सकता था. नेक्स्ट है, द मैन इज़ सो ओल्ड. अब हमने ओल्ड का वर्ड यूज़ कर दिया. द मैन इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली. के वो सही तरह से चल भी नहीं सकता था. द मैच बॉक्स वॉज सो चीप डैट ही बॉट द होल बंडल. के जो माचिस का डब्बा था वो इतना सस्ता था कि उसने पूरा बंडल ख़रीद लिया. नेक्स्ट है, द रूम इज़ सो क्वाइट डैट वन कैन ईजिली स्लीप. यहाँ पे हमने क्वाइट का वर्ड यूज़ कर लिया. द बेबी इज़ सो टायर्ड डैट ही स्लेप्ट ऑन द फ्लोर. के जो बच्चा था वो इतना थक चुका था कि वो ज़मीन पर ही सो गया. द एलिफेंट इज़ सो हैवी का वर्ड यूज़ किया. डैट नो वन कैन पुल हिम. के कोई भी उसे घसीट नहीं सका. द सन इज़ सो हॉट डैट द आइस गेट स्मेल्ट. के सूरज इतना गर्म था कि जो बर्फ़ है वो पिघल गई. द सूटकेस इज़ सो लार्ज दैट इट कवर्ड द होल स्पेस. द मैन वॉज सो हंग्री डैट ही एट ऑल द मैंगोज. के जो आदमी था वो इतना भूखा था कि वो सारे मैंगोज खा गया. द रोड वॉज सो लाउड डैट वी कुड नॉट हेयर एनी थिंग. यहाँ पे लाउड का वर्ड यूज़ किया.
अब बच्चों यहाँ तक आपका जो है वो इंग्लिश बी की वर्कशीट का काम ख़त्म हो गया है। अब हम राइटिंग वर्ड्स की तरफ आएंगे। क्लास अब हम आपके राइटिंग वर्ड्स की तरफ आते हैं। आपने इसी तरह पेज रेडी करना है, डेट डालनी है, जो भी आपका चैप्टर है। जैसे हमारा चैप्टर है एनएनसी 5 तो ये लिखेंगे। फिर वीक है हमारा 6 है। हमारे फर्स्ट पेज के वर्ड्स हैं चार्मिंग, सेकंड वर्ड है डेलिकेसीज, थर्ड वर्ड है फ्यूरियस। नेक्स्ट पेज भी सेम इसी तरह रेडी करेंगे। नेक्स्ट जो पेज है उसके वर्ड्स हैं स्काउल, स्करिंग, ट्रिकस्टर। अब देखिए फर्स्ट वर्ड मैं लिख रही हूँ, आप लोगों ने भी सेम ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट वर्ड है चार्मिंग, CHARMING, की इसी तरह 3 लाइन्स, फिर IN एंड देन G, चार्मिंग। अगेन लिख रही हूँ मैं CHARMIN एंड देन G, चार्मिंग। हमारा सेकंड वर्ड है डेलिकेसीज। पहले हम बनाएंगे D, देन E, L हमारा लाइन से टच होगा, I, C के बाद A, फिर देन S की इसी तरह एंडिंग करेंगे, I का डॉट। दोबारा लिख रही हूँ मैं DELICACES, क्या बन गया? डेलिकेसीज। अब नेक्स्ट वर्ड है फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस। अगेन FURIOUS, फ्यूरियस। अब नेक्स्ट पेज के वर्ड देखें, स्काउल, S के बाद COWL, स्काउल। मैं अगेन लिख रही हूँ SCOW, इसी तरह लाइन से टच होगा एंड देन L, स्काउल। इससे नेक्स्ट वर्ड है स्करिंग, S इसी तरह, C 2 लाइन्स के अंदर, UB, RRY, लाइन से टच होगा नीचे से, ING, स्करिंग। अगेन SCURR के बाद YING, स्करिंग। लास्ट वर्ड है हमारा ट्रिकस्टर, TRICK की पहले ऐसे स्टिक, फिर अंदर से KSTER, ट्रिकस्टर। अगेन इधर से हम टी की स्टिक डाल देंगे, TRICKSTER, ट्रिकस्टर। अब बच्चों हमारे जो राइटिंग वर्ड्स थे वो यहीं तक थे। हमारा इस वीक का काम कंप्लीट हो गया है। 4th क्लास, मुझे उम्मीद है आपको काम की समझ आई होगी। आपने अपना ये काम वर्कशीट पर करना है और जो राइटिंग वर्ड्स हैं वो आप कॉपी पर करेंगे। अपना ये काम आप लोगों ने मंडे वाले दिन स्कूल में चेक करवाना है और ये काम नीट एंड क्लीन करना है। अल्लाह हाफिज़।